हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और जैसा बच्चों आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है नीट के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको नीट की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा 11th 12th बायोलॉजी की। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम बात कर चुके थे। मोनेरा बात किया हमने, लिविंग वर्ड पहला चैप्टर खत्म किया। और फिर हमने स्टार्ट किया सेकंड चैप्टर अंडर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को हमने बताया था कि इनको टोटल हम तीन तरीके के प्रोटिस्टा में इनको हम कैटेगराइज करते हैं। पहले ऐसे प्रोटिस्टन जो कि प्लांट की तरह होते हैं, हालांकि उससे डिफरेंस भी होता है, और इसलिए हम उनको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। उसके लिए तीन जो डिवीजन है वो हमने डेडिकेट किए हैं: क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। तो ये हमने पहले पार्ट में बात किया था। फिर हमने बात किया आपसे डिवीजन मिक्सोबाइकोटा, जिसमें हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ा। तो ये चार डिवीजन है। तीन डिवीजन है जो हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है या प्लांट लाइक है। एक डिवीजन है जो कि फंगस लाइक है, लेकिन वो डिफरेंस भी शो करता है फंगस से, इसीलिए हमने इसको प्रोटिस्टा में रखा। और जो थर्ड कैटेगरी है जो प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट, या जो एनिमल लाइक है लेकिन एनिमल से डिफरेंस भी शो करता है। तो चूंकि आपको पता होगा अच्छे से कि जब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हम जब भी हम प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे डिवीजन होता है, और लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं तो वहां पे फाइलम फाइलम होता है। क्योंकि चूंकि जो प्रोटोजोअन्स है वो एनिमल की तरह है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइलम प्रोटोजोआ। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रोटिस्टा के दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप उनको जाके देख सकते हैं, और वो देखने के बाद आप इसको देखें तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, तो अगर किंगडम एनिमलिया की हम बात करें, तो किंगडम एनिमलिया से हम देखते हैं कि डिफरेंस कैसे शो करता है, क्यों इसको हम एनिमल लाइक बोलते हैं, एनिमल नहीं बोलते। सो किंगडम एनिमलिया में क्या आते हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना। जबकि अगर किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करें, तो इसमें जो प्रोटोजोआ में चीजें आ रही हैं वो आपकी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और हेटेरोट्रॉफिक है। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या आ गया आपका, यूनिसेलुलर। इसलिए हमने प्रोटोजोअस को किस में रख दिया, आपके प्रोटिस्टा में रख दिया। क्योंकि अगर मल्टी सेलुलर होता तो प्लांट में आपको एनिमलिया में आ जाता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये एनिमल में ना रखते हुए पहले एनिमल में रखते थे, और बाद में इनको हमने किस में बना दिया, अलग से प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये डिफरेंस है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लेवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोन्स की स्टडी करी। प्रोटोजोआ जो नाम दिया गया वो गोल्ड फर्स्ट ने दिया 1817 में। और ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो प्रोटोजोन्स की स्टडी करती है उनको हम प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी। चलिए, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं प्रोटोजोन्स के, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। आपको नेक्टाइज के नहीं दे सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, और एनिमल की तरह इनके पास भी सेल वॉल नहीं होता। क्योंकि एक ही इनके ये सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं, वन सेल्ड बॉडी परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। एक ही सेल होती है और वही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे मल्टी सेलुलर में होता है कि सारे सेल्स मिला के बॉडी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक सेल है तो वो एक बॉडी की तरह काम करती है, एक ही सिंगल सेल। इसीलिए इसको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब इसमें एक ही सेल है तो उसी को चाहे बॉडी बोलो चाहे उसको सेल बोलो। तो बहुत सारी सेल मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती, कोई टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों, इसलिए सब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप नोट करिएगा कि इसमें से ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कौन से हो जाएंगे आपके, प्रोटोजोन्स। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी हम आगे चल के जब हम एनिमलिया पढ़ाएंगे तो उसके बेसिक्स में हम डिटेल आपको बताएंगे कि सेलुलर लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल क्या होता है, आर्गन लेवल क्या होता है। बहुत डिटेल में हम आगे चल के आगे लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। ये क्या हो सकते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं प्रोटोजोआस के, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, या इनको ज्यादा बेहतर तरीके से अगर हम यूज करें टर्म तो उनको हम कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। कॉमन सेलिज्म में भी हो सकते हैं। तो कॉमन सेलिज्म भी हो सकते हैं, जैसे हम बात करें यहीं पे बता देता हूँ आपको, जैसे ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा क्या होता है, आपने देखा होगा टर्माइट जो दीमक होती है ना, तो दीमक क्या होती है, दीमक जो सेलुलोज होती है, लकड़ी होती है सड़ी गली, पुरानी लकड़ी पड़ी होती है, उसको क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं। जो सेलुलोज होता है, आपका पेपर है पड़ा हुआ है,
तो पेपर में दीमक लग जाती है। आपके घरों में भी बहुत सारी कई बार दीमक लग जाती है, टर्माइट्स लग जाती है। तो उसके अंदर खासियत क्या होती है कि जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, पूरी तरीके से तोड़ देता है, सेलुलोज को बेसिकली खाता है। लेकिन अगर टर्माइट की हम बात करें तो टर्माइट के अंदर क्या होता है, कोई कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर पाए। लेकिन उसकी इंटेस्टाइन में होता है ट्राइकोनिम्फा। तो जो ट्राइकोनिम्फा होता है वही सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, सिक्रीट करता है सेलुलोज एंजाइम, जिससे जो टर्माइट होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाती है। तो और देखते हैं जो प्रोटोजोअस है उसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, जितने सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, सॉरी फ्री लिविंग प्रोटोजोअस है, उनके अंदर वैक्यूल्स होता है। और ऑब्वियस है जिनके जो फ्री लिविंग नहीं, जो पैरासिटिक है, उनके अंदर नहीं होगा। न्यूट्रिशन अगर हम प्रोटोजोअस की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोजोइक भी हो सकते हैं। तो फाइलम जो प्रोटोजोआ है इसके टोटल 4 क्लासेस है, और ये 4 क्लासेस जो है वो किसकी बेसिस पर बनाए गए हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बेसिस पर। जैसे मैं आपकी क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपकी पूरी क्लास को मैं एक परसेप्शन लेता हूँ कि चलो भाई जेंडर की बेसिस पर आपकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो मेल एंड फीमेल, राइट। तो ऐसे जो प्रोटोजोअस में, फाइलम प्रोटोजोआ में जितने सारे मेंबर्स हैं, तो उनके पास कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है आर्गन है, उसके बेसिस पर हम इसको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनके अंदर स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडो मीन्स झूठा और पोडिया मीन्स पैर, तो फॉल्स फीट। तो ऐसे प्रोटोजोन्स इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, वो होता है अमीबोइड प्रोटोजोन बोलते हैं। और इनके लिए एक अलग क्लास में डेडिकेट किया है, उसको बोलते हैं राइजोपोडा या सार्कोडाइना। तो इसके 2 मेंबर इंपॉर्टेंट है, अमीबा, आपने पढ़ा होगा अमीबा प्रोटियस के बारे में, और एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबा है फ्री लिविंग है, लेकिन जो एंटोमीबा है, एंटोमीबा क्या करता है, अमीबियासिस कॉज करता है ह्यूमन में, राइट। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, इनको फ्लैजेलेटा, इनको जू फ्लैजेलेटा भी बोलते हैं या मास्टिगोफोरा भी बोलते हैं। तो इनके पास फ्लैजला होता है मूवमेंट करने के लिए, लाइक ट्रिपेनोसोमा। तो अभी हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो ट्रिपेनोसोमा जो कॉज करता है वो स्लीपिंग सिकनेस का कॉज करता है। कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास सिलिया होता है, जैसे पैरामेसियम, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। स्पोरोजोन्स ये बेसिकली इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता लोकोमोशन के लिए, तो इसमें ये सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये प्लाज्मोडियम आप देखिए यहाँ पर कैपिटल पी है, मतलब ये जीनस है, राइट। इससे पहले मैंने भी स्मॉल पी वाला प्लाज्मोडियम बताया था, वो बताया था आपका स्लाइम मोल्ड में, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये प्लाज्मोडियम है जीनस वाला, मलेरिया कॉज करता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले बात करके क्लास सार्कोडेना की, जिसमें क्या होता है, उसके पास स्यूडोपोडिया होती है। ये अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका एक मेंबर है। तो मेजोरिटी क्या होंगे, यूनिट न्यूक्लियेट होंगे, एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन किसी में एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट हो सकते हैं। फ्री लिविंग होंगे इन बॉटम सेडिमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। फ्री लिविंग जितने मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पर रहेंगे, वाटर बॉडीज में होंगे, बॉटम में होते हैं, सेडिमेंट में होते हैं। और अब ये से जो पैरासाइट होंगे वो तो एनिमल पे डिपेंडेंट होंगे। कुछ कॉमन सेल्स होंगे एंड सम आर पैरासिटिक। कॉमन सेल के बारे में एग्जांपल आपको बताया, जैसे आपको बता दिया अभी, ट्राइकोनिम्फा कहाँ पे होगा, टर्माइट के इंटेस्टाइन में होगा। ये इनके मेंबर्स देखिए, अमीबा, डिफ्यूजिया, ब्रोमिया, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपका पैरासाइट है। और ये क्या काम करता है, एंटीमीबा, इसका नाम ही है एंटीमीबा। अगर इसको देखें, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें एंटीमीबा, तो ई एन टी को हम मान लेते हैं इंटेस्टाइन में, एंट्रिक मतलब इंटेस्टाइन। अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टो मीन्स टिश्यू और लिटिका मीन्स तोड़ देना। तो ये नाम से क्लियर हो जाता है, एंटमीबा मीन्स ऐसा अमीबा जो कहाँ पे हो, इंटेस्टाइन में हो, एंट्रिक में हो, और हिस्टोलिटिका मतलब उसकी टिश्यू को ब्रेक कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको ये इन्फेक्शन जिसको होगा, उसकी जो इंटेस्टाइन की टिश्यूज होती हैं वो उसको ब्रेक कर देता है। और अगर ब्रेक कर देगा तो ह्यूमन के स्टूल में या फीकस में क्या निकलेगा, म्यूकस आएगा और ब्लड आएगा, ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का। और अगर ब्लड होगा तो धीरे धीरे ब्लड में भी पहुंच जाएंगे, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका रिलीज हो जाएंगे, तो वो जाकर के लीवर को डैमेज करेंगे, उसको बोलते हैं अमीबिक लिवरोसिस। तो एंटीमीबा स्टार्टिंग में क्या कॉज करेगा,
एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका डैमेज करेगा और बाद में अगर सीरियस हो गया केस तो एंटीमीबिक लिबरोसिस भी कॉज करता है। इसको मूव कैसे करता है? सॉल जेल थ्योरी फॉर मूवमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अमीबा मूव कैसे करता है? सॉल जेल समझते होंगे आप, लिक्विड होगा। तो ये आप देख रहे हो, ये स्यूडोपोडिया है, ये अपने स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करता रहता है क्योंकि शैवाल तो है नहीं। तो ये अपने स्ट्रक्चर और बहुत ही ऐसा होगा, क्या होगा, डेलिकेट होगा और ये स्ट्रक्चर को अपने क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो मान लिया यहाँ पे फूड है तो ये स्यूडोपोडिया इसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो जब ये मूव करता है तो ये जेल की तरह काम करता है और जब वो स्थिर हो जाता है तो सॉल की तरह, किसकी तरह हो जाएगा, वो सॉलिड की तरह हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये मूव किया तो जेल की तरह हुआ और जैसे यहाँ पे फूड है तो क्या हो गया, वहां पे सॉलिड हो गया। तो इसको बोलते हैं सॉल जेल थ्योरी फॉर मूवमेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर pseudopodia obviously and according to shape it can be divided। इसके जो मेंबर्स है प्रोटोजोआ के, तो जो pseudopodia का शेप है वो किस तरह से, उसके बेसिस पर उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे लोबोपोडिया, pseudopodia अगर ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे तो उनको लोबोपोडिया बोले। तो ये जो अमीबा प्रोटियस है इसके पास क्या होता है, pseudopodia कौन सा टाइप का होता है, लोबोपोडिया। कुछ मेंबर्स है जिनको उनका pseudopodia वो नैरो होते हैं, उनको फिलोपोडिया होते हैं। कुछ होंगे नैरो विद सपोर्ट pseudopodia, उनको बोलते हैं एक्सोपोडिया। कुछ होते हैं जिनके में जो pseudopodia होगा रेटिकुलेट होगा, जालीदार होगा, उनको बोलते हैं रेटिकुलोपोडिया। तो ये सब टाइप है pseudopodia के शेप की बेसिस पे। अमीबा के पास कौन सा है, लोबोपोडिया, मींस ब्रॉड pseudopodia। तो अमीबा के बारे में थोड़ी बातें और करते हैं, सिर्फ क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर हैं, सारे पॉसिबल नहीं है और सारे जरूरी भी नहीं है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो अमीबा कहाँ पाया जाएगा, ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। स्यूडोपोडिया होगा जैसा आपको बताया, और कौन सा होगा, लोबोपोडिया, राइट। ब्रॉड स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया। साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर अमीबा का स्ट्रक्चर हम देखें तो एक्टोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा जो बाहर की साइड में होगा उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और अंदर की साइड में जो होगा उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ऑलराइट। Plasma very thin delicate plasma membrane और यूनिट मेम्ब्रेन विदाउट सेल वॉल। सिंपल है, इसके पास सेल वॉल तो है नहीं, बहुत ही डेलिकेट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कैसा होगा, सिंगल होगा, कॉन्स्पियस फ्लैटेंड होगा और समवट किसकी तरह का, बाई कॉन्केव होगा, कॉन्केव शेप होगा। आपने कॉन्केव और कॉन्वेक्स ये लेंसेज पढ़े होंगे फिजिक्स में। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक होगा। होलोजोइक मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे फूड जो पार्टिकल है उसको इंजेस्ट कर लेगा अपने अंदर पूरे, और कैसे करेगा, फैगोसाइटोसिस। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि अलग से एक सिंगल सेल का है तो अलग से कोई सेल तो होगी नहीं, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पायर करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा। ये देख सकते हैं बैक्टीरिया है, सॉरी ये अमीबा है, बहुत सिंपल सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। एक कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल के थ्रू क्या करेगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी। स्यूडोपोडिया है, ये देखिए ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में अगर बाहर की साइड देखें तो एक्टोप्लाज्म और अंदर की साइड देखें तो एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस भी है इसके पास, न्यूक्लियोलस भी है और फूड वैक्यूल भी है। ये फूड देखिए इसने इंजेस्ट किया हुआ, मान लीजिए कहीं यहाँ पर फूड मिल गया तो ये स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करके उसको अपने अंदर ले लेगा, तो इसके अंदर हो जाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन और इंटरसेलुलर डाइजेशन, दो डाइजेशन होता है। तो इंट्रासेलुलर और इसके अंदर कौन सा होगा, इसके होगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय बाइंडरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। देख सकते हैं ये बाइंडरी, देखिए ये आपका अमीबा है और बाद में बाइंडरी फिशन हुआ, 102 अमीबा बन गए डॉक्टर से। तो इस तरह से अमीबा कभी मरता नहीं है, ये इमोर्टल है, अमर है। क्योंकि अब क्या करता है, एक ही जो अमीबा है वो दो से चार में से टूटता रहता है, तो उसको बोलते हैं ये इमोर्टल है, राइट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी फूड की या इस चीजों की कमी होगी तो इसके बाहर एक सिस्ट बना लेता है, कवरिंग बना लेता है और जिससे अपने आप को बचा के रखता है, हाँ? और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और ये अंदर डिवाइड करके रखता है और बाद में रिलीज हो जाएगा और नया अमीबा बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास हम जू फ्लैजिलेटा। जू फ्लैजिलेटा नाम से क्लियर है कि इनका पास जो मूवमेंट का तरीका होगा, लोकोमोटरी जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, फ्लैजिला होगा। सो आइदर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होंगे या इन वाटर या मॉइस्ट सॉइल में होंगे या कुछ पैरासाइट भी होंगे। तो जू फ्लैजिलेटा के मेंबर्स क्या है, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। फ्लैजिला होता है इनके पास लोकोमोशन के लिए, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हम ट्रिपेनोसोमा की बात किया था मैंने आपको स्लीपिंग सिकनेस के लिए,
ट्रिपैनोसोमा के पास सिंगल फ्लैजिला होता है। देखिए ट्राइकोमोनास है, उसके पास 4 से 6 फ्लैजिला होता है। 8 फ्लैजिला होता है जियार्डिया में। मोस्ट ये यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन यूनिन्यूक्लियर होंगे, एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन एक आध इसके ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। उसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए जियार्डिया। न्यूट्रिशन होलोजाइक होगा फ्री लिविंग में, और कुछ होंगे जो एंडोसिम्बियंट होंगे या एंडोपैरासाइट होंगे। चलिए देखते हैं। पैरासिटिक बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिएगा। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस, याद रखना ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस ये कॉज करता है, इससे होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस होता है ये एक सीसी फ्लाई होती है, ये आप देख सकते हो सीसी फ्लाई। इसका अगर जूलॉजिकल नेम देखें तो ग्लोसिना पैल्पैलिस होता है, और ये ह्यूमन को जब भी बाइट करती है तो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस ये तो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई अफ्रीकन स्लीपिंग किसकी वजह से होता है, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस की वजह से होता है, और उसका वेक्टर कौन सा होता है, सीसी फ्लाई, याद रखिएगा। तो ट्रिपैनोसोमा की दूसरी स्पीसीज देखें, अगर ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और देखेंगे। और इसके मेंबर्स है लिस्मानिया डोनोवनी, ये काला आजार या दमदम फीवर या विसरल लिस्मानिया भी बोलते हैं। और इसकी जो वेक्टर है ये है फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपिस, इसे बोलते हैं सैंड फ्लाई। तो लिस्मानिया डोनोवनी से होता है आपका काला आजार, दमदम फीवर या विसरल लिस्मानिया, और इसका जो वेक्टर है जो फैलाता है वो है सैंड फ्लाई। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस अभी आप जो बताया था, जियार्डिया इसके पास बाई न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस होता है। ये जियार्डियसिस कॉज करता है या इसको या डायरिया कॉज करता है, और इसको एक बढ़िया नाम है इसका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ट्राइकोनिफर की हमने बात की, तो ये कहाँ पे होगा, सिम्बाइड ऑन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड प्रोड्यूस सेलुलोज या बीटा ग्लूकोसिडेज। तो ये बात कर चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास सिलिएटा। तो सिलिएटा में नाम से क्लियर है क्या हो, सिलिया होंगे बहुत सारे, इनके सिलिया की मदद से ये क्या करेंगे, लोकोमोशन इसमें होगा। ये एक्वेटिक होंगे, ऑब्वियस है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होंगे। और उनके दे हैव अ कैविटी, उसको बोलते हैं गलेट, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास क्या होगा, जो सिलिया है वो ऐसा मूव करता रहता है कि एक करंट बनाता है, और उसकी वजह से जब वो मूवमेंट करता रहेगा तो जो फूड है वो पैरामीशियम के अंदर आ जाएगा। जैसे आप पानी पीते हो तो सक्शन क्रिएट करते हो, तो पानी आपके अंदर जाता है, खाना खाते एक सक्शन क्रिएट होता है। ऐसे सिलिया के थ्रू एक मूवमेंट करता है। हम जो फूड लेंगे, खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो टंग है उससे हम उसको स्वेलो कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे जो पैरामीशियम है उसके पास जब कोई फूड आएगा तो वो क्या करेगा, सिलिया का मूवमेंट करेगा, सिलिया के मूवमेंट से एक सक्शन बनेगा और फूड उसके अंदर चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पैरामीशियम कॉर्डेटा, इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्लीपर एनिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लीपर की तरह दिखता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कप्पा पार्टिकल, ये जरूर याद रखना आप। कप्पा पार्टिकल एक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिससे एक पैरामीशियम दूसरे पैरामीशियम को किल करने के यूज में लाता है। जैसे पैरामीशियम की तो बहुत सारी, पैरामीशियम एक जीनस है ना, तो उसके अंदर में तो बहुत सारी स्पीसीज होगी, तो एक जो स्पीसीज है वो दूसरे को सर्वाइव नहीं करने देना चाहती है। तो इसीलिए जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे, तो बताते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसके उसके कांटेक्ट में आने वाले दूसरे बैक्टीरिया होते हैं तो मर जाता है, तो उसको हम एज एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं। तो ऐसे जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम तो एक जीनस है, इसके अंदर में बहुत सारी स्पीसीज है, तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकालती है, और जिसकी कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा पैरामीशियम की स्पीसीज आती है तो मर जाती है, तो उसको बोलते हैं कप्पा पार्टिकल, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम। तो अगर हम पैरामीशियम को डिटेल में देखें, तो पैरामीशियम का आप देखिए स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हैबिटेट कहाँ पे मिलेगा, ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, है ना, पॉन्ड्स, पूल, डिचेज, स्ट्रीम, रिवर, लेक, और जमा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर। लोकोमोशन कैसे होगा बता चुका हूं मैं, सीरिया के थ्रू होगा, और सीरिया की मदद से ही फूड भी कैप्चर करेगा। न्यूट्रिशन अगर देखें तो होलो जो पूरा का पूरा जो फूड मटेरियल है उसको इंजेस्ट कर लेगा। ये देखो ओरल ग्रुप है, इसको वेस्टिबुलम बोलते हैं। ये फूड पार्टिकल है, इसको इंजेस्ट कर लेता है अपने अंदर, और वैक्यूल में ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा,
टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, जैसा हमने अमीबा के केस में देखा। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो एसेक्सुअली होगा बाय ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिशन, और सेक्सुअली बाय होगा कॉन्जुगेशन के थ्रू। पेलिकल इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसके शेप को मेंटेन करती है। सिलिया आपको बता चुका हूँ कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है टू स्वाइप इन कलेक्ट फूड। फीडिंग अपरेटस क्या होगा, पेरिस्टोम, उसको ओरल ग्रुप बोलते हैं, सिस्टोम, माउथ और साइटोफेलिस। इतना डिटेल में आप नहीं जाएंगे तो चलेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगी, वो रेडियल कैनाल होंगी, आस्मो रेगुलेशन, ऑब्वियस है, आस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेंगी। और फूड वैक्यूल्स किसके लिए होंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इसके अंदर दो होता है, डाइमार्फिक न्यूक्लियाई, एक मैक्रोमॉलिक्यूल बड़ा वाला में न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और छोटे वाले को बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। आप फिगर में देख सकते हैं, ये मैक्रो न्यूक्लियस होगा, ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गया। तो ये दो होता क्यों है, इसका बेनिफिट इसको क्या मिलता है, क्या काम करता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये क्या काम करता है, ये पैरामीशियम की फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितना भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वर्क है, वो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस में के डीएनए में होते हैं, और जो इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं उसका जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है माइक्रो न्यूक्लियस में। तो फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड माइक्रो न्यूक्लियस में, और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क कंट्रोल होगा वो कहां से होगा, माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू। ओके, लास्ट जिसे बोलते हैं स्पोरोजोआ क्लास। तो स्पोरोजोआ चूंकि एंडोपैरासाइट होते हैं तो ऑब्वियस है इनको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, लोकोमोशन कोई नहीं, और ऑब्वियस है ये चूंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो पेलिकल की बनी होती है। रिप्रोडक्शन होगा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। इन फ्यू स्लो कुछ में मूवमेंट होता है, तो वो एक फाइब्रिल होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसको मायोनिन बोलते हैं, उनसे ये थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आस्मो रेगुलेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। फूड वगैरह भी चूंकि ये पैरासाइट है तो एकदम फूड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको अलग से कुछ फूड लेने की जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। These organisms have an infectious spore-like stage in their life cycle. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, मलेरिया मोस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स कॉज करते हैं, जरूर याद रखिएगा इनको। जब भी इसके बारे में डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज को 12th के चैप्टर में, तो इनके हम लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट रखते हैं जानबूझ के। तो यहाँ पर सिर्फ आप कुछ नाम याद कर लीजिएगा, लाइक लिस्मन या डोनोवली, ये काला आजार कॉज करता है, या इसको दमदम फीवर हमने बोला था, है ना, या लीस्मैनियासिस भी बोलते हैं। ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जियार्डिया डियोडिनलिस, या इसे जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड जियार्डिया इंटेस्टिनलिस भी बोलते हैं, ये जियार्डियसिस या एक डायरिया कॉज करता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके में क्या करता है, वजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको बोलता है ट्राइकोमोनियासिस। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम बोवेर एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये मलेरिया कॉज करता है। एंटीमीबा जैसा बताया था, ये अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, पेचिस बोलते हैं हिंदी में, वो कॉज करता है, जिसमें फीकस के साथ ब्लड और म्यूकस आता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने खत्म किया किंगडम प्रोटिस्टा, हमारा 3 पार्ट में खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और आपके लिए और अच्छा एक लेकर के आऊं। आप वीडियो देख करके निकल जाओगे, लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। तो एक मोटिवेशन के लिए आप इसे लाइक जरूर करें, और अच्छी जो एजुकेशन है उस पर सबका हक होना चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे आप इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं वीडियो डेली अपडेट करता हूँ, आए दिन अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसके आपको नोट्स चाहिए, ये पीपीटी आपको चाहिए, और आप रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए जो नंबर है या मेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।